हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑटो ब्लॉगिंग न्यूज़ वेबसाइट को बना सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। इस वेबसाइट में जो हम थीम्स और प्लगइन्स का यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक थीम को इंस्टॉल करेंगे। इसको बनाने के लिए जो हम एक फ्री थीम यूज़ करना जा रहे हैं वो है न्यूज़ कार्ड। हम कलर मैक का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कलर मैक का जो फ्री वर्जन है वो हमको ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं देता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूज़ कार्ड का यूज़ करेंगे। तो इसमें अपीयरेंस पे होवर कीजिए और थीम्स पे आके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पहले से मेरे में एक्स्ट्रा इंस्टॉल थी, हो सकता है आपके में कोई और इंस्टॉल हो, जैसे कि 1920 1917 कोई भी थीम। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यूज़ कार्ड को टाइप कर दें। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये थीम आपके सामने आ जाएगी, न्यूज़ कार्ड इंस्टॉल प्रीव्यू। इसमें हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर दें। हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स आपके पैनल में शो हो रही हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गई। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। इस समय हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की लग रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ सेटिंग्स पे आ जाइए, जनरल पे आ जाइए। जनरल सेटिंग्स में अपनी साइट का जो भी आप टाइटल देना चाहें, जैसे मैंने न्यूज़ कीड़ा रख रखा है, आप टाइटल दे दीजिए। उसके बाद टैगलाइन दे दीजिए कि जैसे आप किन किन चीज़ों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या और भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, फैशन हो गया, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। मैं इतना ही करता हूँ। उसके बाद ये मेंबरशिप में एनीवन कैन रजिस्टर और यहाँ पे आके सेव चेंजेस। अब हम लोग आएंगे पर्मा लिंक्स पे आ जाइए। यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लीजिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। फिर रीडिंग में अभी आएंगे हम लोग। अब पेजेस में आ जाइए। अब हम अपना होम पेज क्रिएट करेंगे। तो होम पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। टाइटल दे दीजिए होम। होम टाइटल देने के बाद इसको पब्लिश कर दीजिए। ये हमारा पेज पब्लिश हो गया है। ये हमारा होम पेज है, लेकिन अभी जब हम इस पे टाइटल पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा ही होम पेज खुल के आता है। तो इसको अपना होम पेज हमको बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एडिट सेक्शन में, होम पेज के एडिट सेक्शन में, यहाँ टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को फ्रंट पेज टेम्पलेट सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आप देखेंगे कि जो फ्रंट पेज की टेम्पलेट थी वो, ये जो हमने होम पेज बनाया है उसकी भी टेम्पलेट ये हो गई है, देखिए। लेकिन अब भी हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमको ये रीडायरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे ही पेज पे। तो इसको, हमने जो होम पेज बनाया है इसको अपना बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में यहाँ रीडिंग्स पे हम आ जाएंगे। रीडिंग्स पे आने के बाद ये जो योर होम पेज डिस्प्ले लिखा हुआ है इसमें स्टैटिक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और होम पेज में जो हमने पेज बनाया है होम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखें, जब आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने होम पेज पे ही आ गए हैं। जैसे कि आप ये देखिए, अगर आप इसको करके मैं दिखाऊँ, ये देखिए सेम सेम, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेमो डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको ऑटो ब्लॉगिंग न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, तो मैं वही करूँगा। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज को बना लेंगे। यहाँ हम कैटेगरीज पे चले जाएंगे, पोस्ट में, कैटेगरीज में, तो यहाँ हम कैटेगरी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पहली कैटेगरी में बना रहा हूँ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बन गई, कैटेगरी ऐड हो गई। फिर दूसरी कैटेगरी स्पोर्ट्स ऐड हो गई। तीसरी कैटेगरी एजुकेशन ऐड हो गई। चौथी कैटेगरी फैशन, ये भी ऐड हो गई। फिलहाल के लिए 4 कैटेगरी हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमको प्लगइन चाहिए होगा जो दूसरी वेबसाइट से पोस्ट को इंपोर्ट करके हमारी वेबसाइट पे लाए। तो उसके लिए प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ गए। एक बार आप प्लग पे आके साइबर एसईओ लाइट को टाइप कर दीजिए, साइबर एसईओ, यहाँ प्लगइन है, इसी को हम यूज़ करेंगे और ये जल्दी जल्दी अपडेट भी होता है। लास्ट अपडेटेड 21 आवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा प्लगइन हो गया, अब इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये अब एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास आने लगा है साइबर एसईओ लाइट का। इस पे साइबर एसईओ लाइट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप न्यूज़ फीड को ऐड करेंगे। तो हम कुछ न्यूज़ फीड्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स को ऐड करेंगे, तो उसके लिए नई टैब पे आ जाएं गूगल पे और यहाँ पे टाइप कर दीजिए फॉर एग्जांपल एनडीटीवी आरएसएस फीड, क्लिक कर दीजिए। ये आ गया एनडीटीवी, ये आरएसएस, ठीक है। इस पे क्लिक कर दें सिंडिकेशन के लिए। अब यहाँ पे सारे लिंक हमारे पास आ जाएंगे। ये यहाँ हमारे पास एनडीटीवी की आरएसएस फीड खुल के आ गई है। इसमें आप स्पोर्ट्स कैटेगरी देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स पे आके राइट क्लिक कीजिए और कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। अब अपने हम प्लगइन पे आएंगे और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ये हमारे पास यहाँ पे फीड हमारी आ गई। अब यहाँ सिंडिकेट पे क्लिक कर दें, सिंडिकेट पे क्लिक कर दें। इस तरीके का आपके पास फिर एक सेटिंग्स का पैनल खुल के आएगा। जो जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही करते रहिए, क्योंकि ये आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फुल आर्टिकल्स, इस पे क्लिक कर दें। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक दिस फीड फॉर अपडेट। आप कितनी देर में चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में नया पोस्ट ऐड हो, तो चलिए हम इसको 10 मिनट्स कर देते हैं। हर 10 मिनट में कितनी पोस्ट आप ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो मान लीजिए 2 करना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक कर दें। पोस्ट स्टेटस क्या है कि जैसे वो पोस्ट आपकी वेबसाइट पे आए इमीडिएट पब्लिश हो जाए, तो इसको यही रहने दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से होल्ड फॉर रिव्यू पे भी रख सकते हैं। फिर यहाँ बेस डेट में सिंडिकेशन डेट ये जोर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यूज सिंडिकेशन डेट, इससे क्या होगा कि जब सिंडिकेट होगी, जब ये आएगी आपके पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम और डेट मेंशन होगी, ठीक है। तो वो जिस ऑर्डर में वो आती जाएगी उस ऑर्डर में अपने आप वो सॉर्ट होती जाएगी। उसके बाद पोस्ट थंबनेल सोर्स में डू नॉट जनरेट में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जनरेट फॉर फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट इमेज, ठीक है, इस पे क्लिक कर दें। पोस्ट थंबनेल इज रिक्वायर्ड, इस पे टिक कर दें। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आ जाए एम्बेडेड वीडियो, इस पे भी क्लिक कर दें, ठीक है। तो लगभग हमने सारी सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट कर ही ली है।
ठीक है, अब यहाँ पे सिंडिकेट दिस फीड पे क्लिक कर दें। ठीक, सिंडिकेट हो गए। अब क्योंकि ये पहली बार आपने इस फीड को ऐड किया, तो आपको पहली बार में अगर आप तुरंत चाहते हैं कि ये ऐड हो, नहीं तो ये 10 मिनट के बाद ऐड होगी, तो आप यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके पुल सिलेक्टेड फीड्स नाउ पे क्लिक कर दें। मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ कैसे पोस्ट आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे। ये देखिए 2 पोस्ट वर एडेड। अब अगर हम पोस्ट के पेज पे जाएं, ऑल पोस्ट पे जाएं, तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए 2 पोस्ट ऐड हो गई हैं हमारे यहाँ पे अपने आप। इसको मैं व्यू करके आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी पोस्ट विद इमेज आ गई है। दूसरी पोस्ट भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आप चाहे जितनी चाहिए क्रिकेट की, चाहे क्रिकेट की आप कैटेगरी बना सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स की आरएसएस फीड्स को लेके। अब मेन होम पेज पे देखिए, देखिए यहाँ पे भी दिखाने लग गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस पेज को एडिट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस पे चले जाए, हम कस्टमाइज पे आ गए हैं। मान लीजिए ये एडिटर्स पिक है, लेकिन आप इसको इस कॉलम को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बनाना चाहें कि यहाँ पे आपकी लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स की ही पोस्ट हैं वो आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैनर, ये समझ गए ना, बैनर्स में जाइए, यहाँ से फीचर्ड पोस्ट 1 में जाइए, यहाँ एडिटर्स पिक लिखा है, यहाँ एडिटर्स पिक लिखा है, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्पोर्ट्स कर दें। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख के आने लगा, और यहाँ पे पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, और यहाँ कैटेगरी में स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लें। अब ये सिर्फ स्पोर्ट्स की ही दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ आए, हमने सिलेक्ट किया एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई पोस्ट ऐड नहीं करी है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हम आ गए, देखिए एंटरटेनमेंट यहाँ पे ये रहा मूवीज, कॉपी लिंक एड्रेस, और साइबर एसईओ लाइट, साइबर एसईओ लाइट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, सिंडिकेट पे पेस्ट कर देंगे। सिमिलर सेटिंग्स है, यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट पे क्लिक कर देंगे, एक्सट्रैक्ट फुल आर्टिकल्स पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 मिनट्स टू यूज सिंडिकेशन टाइम फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट थंबनेल रिक्वायर्ड, एम्बेडेड वीडियो, सिंडिकेट दिस फीड, फुल सिंडिकेटेड फीड नाउ। अब यहाँ पे 2 पोस्ट एटलीस्ट ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गई। ठीक है, अब हम वापस कस्टमाइज पे आएंगे, कस्टमाइज पे आ गए, हेडर पे आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, बैनर पे आ गए, फीचर पोस्ट 2 में आ गए यहाँ पे, और शो फ्रो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी में यहाँ पे अब हम एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटरटेनमेंट पब्लिश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट की हो गई, यहाँ पे स्पोर्ट्स की हो गई, यहाँ आपकी लेटेस्ट पोस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फीचर स्लाइडर पे जाएं, मेन स्टोरीज है, तो आप यहाँ पे इसको ट्रेंडिंग भी लिख सकते हैं, ट्रेंडिंग।
ठीक है, ये ट्रेंडिंग हो गया। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, ये पॉपुलर स्टोरीज वाला सेक्शन है। पॉपुलर स्टोरीज वाला आपका जो ये सेक्शन है, ये हेडर फीचर्ड पोस्ट में, ये बैनर के ठीक नीचे हेडर फीचर्ड पोस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसमें कोई दूसरी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे बिजनेस ऐड कर सकते हैं, या मान लीजिए टेक ऐड करना चाहें, टेक को, ठीक है ना, टेक को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे पॉपुलर स्टोरीज में। टेक हो गया हमारा, ठीक, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी बनाई नहीं है तो हम कैटेगरी बना लेते हैं टेक की भी। ऐड कर दिया हमने कैटेगरी, अब टेक की भी कैटेगरी ऐड हो गई। फिर आरएसएस फीड पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद साइबर एसईओ लाइट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सिंडिकेट, सेम प्रोसीजर, टेक, फुल आर्टिकल्स 10, मान लीजिए इसमें कितनी दिखा रहा है, कितने कॉलम दिखाता है, 1 2 3 4 दिखा रहा है ना, तो हम 4 यहाँ पे कर देंगे। सिंडिकेशन, फर्स्ट पोस्ट, पोस्ट थंबनेल रिक्वायर्ड, एमोडेड वीडियो, सिंडिकेट दिस फीड, और इस पे क्लिक करके पुल सेलेक्टेड फीड्स नाउ। 4 पोस्ट हमारी ऐड हो गई। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। टेक, पब्लिश, ये देखिए ये यहाँ पे आपकी टेक की भी कैटेगरी आ गई। अब हम मेन्यू बना लेंगे। यहाँ से हम सेटिंग्स में, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे मेन्यूज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम मेन्यू, टॉप मेन्यू बना लेंगे। प्राइमरी मेन्यू ये हमारी होगी, ये ऊपर वाली। यहाँ मेन्यू में हम कैटेगरीज को ऐड कर देंगे। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक, अभी हमने यही 3 बनाई है। और अपना होम पेज भी हम ऐड कर देंगे। ये हमारा होम पेज भी ऐड हो गया। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, या मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए होम, टेक, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये चारों कैटेगरी आपके यहाँ पे ऐड हो गए। अब ये जो ऊपर वाली ये जो मेन्यू है, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं यहाँ से, या आप चाहें तो वहाँ पे कुछ अपना सोशल लिंक्स को ऐड भी कर सकते हैं कस्टमाइजेशन पे जाके। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे पोस्ट को आप सिंडिकेट करेंगे और कैसे यहाँ पे कैटेगरीज को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब अगर आप कोई एक नया सेक्शन मान लीजिए हेल्थ का या किसी और भी चीज़ का आप ऐड करना चाहें तो उसको आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कस्टमाइज पे जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपको एक नई कैटेगरी ऐड करनी है, मान लीजिए हेल्थ की, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कई सारी कैटेगरी बनाई थी जिसमें हमने कुछ नहीं ऐड करी हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की नहीं ऐड करी है, तो अब अगर आप एजुकेशन की मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजेट्स पे चले जाइए। विजेट्स में फ्रंट पेज कंटेंट सेक्शन, यहाँ पे ऐड विजेट्स पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये TH हॉरिजेंटल वर्टिकल पोस्ट है, आप इस पे क्लिक कर दें। ठीक है,
तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टाइल में कर देंगे तो ये जिस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, उसके ठीक नीचे बाकी की 4 पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको वर्टिकल स्टाइल में करेंगे तो आप देखें कि ये पहली पोस्ट वर्टिकली हो जाएगी और बाकी उसके राइट साइड में इसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो जिस भी तरीके से आप इसको ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इसको टाइटल दे दें एजुकेशन, क्योंकि अभी हमने कोई एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट अभी सिंडिकेट करी नहीं है, तो आप कर लेना। मैं इसको यहाँ पे टेक का ही ऐड करे पोस्ट करे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बस दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको पब्लिश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में खाली खाली सा लगने लगा, तो इसके भी राइट साइड में हम एक हेल्थ की यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हम फ्रंट पेज साइड बार सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे, ऐड विजेट्स पे क्लिक कर देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपने गूगल एडसेंस आपके पास में है या अमेजोन एफिलिएट या किसी भी और एफिलिएट बैनर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ आप कस्टम HTML से वो कोड भी लगा सकते हैं। अब हम इस पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ को किया, हेल्थ बना लिया। अब आप देखिए ये यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग हो गया, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट टेक हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप कोई भी चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने यहाँ पे कैटेगरीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम पब्लिश कर दे रहे हैं। नीचे आप यहाँ पे देखें तो ये जो लेटेस्ट पोस्ट होगा वो दिखाएगा। आप इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं, इसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा और यहाँ पे फुटर फीचर्ड पोस्ट में यू मे हैव मिस्ड, अगर आप यहाँ हाइड फुटर फीचर्ड पोस्ट कर देंगे तो ये पोस्ट हाइड हो जाएंगे। आप इनको रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब मान लीजिए हम कोई भी पोस्ट को खोलते हैं तो देखते हैं वो कैसी लग रही है। मान लीजिए इसको ही हमने खोला, अब ये राइट साइड में हमारी ये रीसेंट पोस्ट आ रही हैं। तो ये जो रीसेंट पोस्ट है इसको हम हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और भी कई चीज़ें हैं, ये आर्काइव्स है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये मेटा आ रहा है, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास रीसेंट कमेंट है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। कैटेगरीज है हमारी शो पोस्ट काउंट। ठीक है, ठीक है, डन। एक विजेट ऐड करेंगे हम यहाँ पे TH रीसेंट पोस्ट का। अब ठीक है, अब ये हमारी पोस्ट के साथ साथ हमारी ये इमेज को भी दिखाएगा। जितनी चाहें आप 2 या 3 जितनी भी रीसेंट पोस्ट आप दिखाना चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। ये हमारी ऑटो ब्लॉकिंग न्यूज़ वेबसाइट तैयार हो गई। जितने कम से कम समय में मैं आपको बता सकता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब यहाँ आप जितनी चाहें उतनी कैटेगरीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक NDTV का एग्जाम्पल लिया है, आप इसी तरीके से दैनिक जागरण या आज तक या कोई भी वेबसाइट है या स्पोर्ट्स की कोई वेबसाइट है जिसकी भी RSS फीड्स का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको इस प्लगइन के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फैशन की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड न्यूज़, एजुकेशन, किसी भी चीज़ की, तो बस आप यहाँ से इसको साइबर SEO लाइट से उन फीड्स को यहाँ से इंडिकेट कर दें। वो बैठे बैठे आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो आती जाएगी और आपकी वेबसाइट आराम से बिना किसी मेहनत के चलती जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि गूगल क्या आपकी ये डुप्लीकेट पोस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा? तो मैंने खुद एक वेबसाइट बना के देखी। देखिए, अगर आप मान लीजिए 20 पोस्ट को यहाँ पे डालते हैं तो 20 में से 20 पोस्ट को वो अपने में रजिस्टर नहीं करेगा, लेकिन उसमें से 2 या 3 पोस्ट को वो कर देगा। मेरे में किया है, वो कर देगा। तो आपकी इसमें कौन सी ही मेहनत लग रही है? बस एक बार आपको बनाने में मेहनत लगेगी, फिर तो पोस्ट अपने आप ही
ऐड होती जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर मान लीजिए 1 घंटे में 10 पोस्ट आपके वेबसाइट पे जुड़ी, उसमें से एक भी रजिस्टर हो गई गूगल पे, तो अच्छी बात है ना। तो मान लीजिए दिन भर में 10 तो हो ही जाएंगी, तो वो होंगी तो ट्रैफिक भी आएगा, ट्रैफिक आएगा तो गूगल एडसेंस। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल कसम खा ली गूगल ने, ऐसा नहीं है। गूगल को देखिए पहला मतलब होता है ट्रैफिक से, अगर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो मिल भी सकता है, और नहीं तो बाकी थर्ड पार्टी कई एड एजेंसीज हैं, उनसे आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या अपना अमेजोन एफिलिएट अकाउंट या और भी कोई जो एफिलिएट प्रोग्राम्स कंपनियां चलाती हैं, अगर उनका है आपके पास तो आप उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको बना देंगे। और कोई बात जो मैं आपसे बताना चाहूँ, हाँ इसमें सोशल शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। तो सोशल शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ ऐड न्यू पे आ जाइए। शेयर टाइप कर दीजिए, इसमें ये वाला आप कर लीजिए, वर्डप्रेस सोशल शेयर सोशल लॉगिन, इस पर इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारी इंस्टॉल हो गई, इस पर एक्टिवेट कर दीजिए। सेटिंग्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे सोशल कमेंटिंग आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद सोशल लॉगिन आप इसको भी चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। फिर सोशल शेयरिंग पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्टैंडर्ड इंटरफेस, मतलब जो पोस्ट के साथ में आपका दिखने वाला है। तो कहाँ पे होना चाहिए, तो यूआरएल ऑफ द होम पेज इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ से आप जो जो ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं रेडिट को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे ट्विटर रहने देते हैं, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मी भी हटा दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम को ऐड कर देंगे, और कोई हटाने लायक एमएक्स, ठीक है, इतना सही है। टॉप ऑफ द कंटेंट, बॉटम ऑफ द कंटेंट, तो इसको मैं बॉटम ऑफ द कंटेंट कर दे रहा हूँ। पोस्ट पेजेस दोनों जगह, सेव चेंजेस। अब मैं इसको पोस्ट को आपको अपडेट करके दिखाता हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्प्रेड द लव आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सकते हैं शेयर दिस पोस्ट। इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से इसको सेंटर कर दीजिएगा। सेव चेंजेस, और इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं अब ये सेंटर में आ गया हमारे, तो कोई भी चाहे तो यहाँ से वो बड़ी आसानी से शेयर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम होम पेज में भी जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आता रहेगा, तो वो ये फ्लोटिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोटिंग इंटरफेस में आके हम यहाँ एडिट को एक बार फिर से हटा देते हैं, ट्विटर को रहने देते हैं, लिंक्डइन व्हाट्सएप को रहने देते हैं, मीवी को हटा देंगे, इंस्टाग्राम को ऐड कर लेंगे, मिक्स को हटा देंगे, और कोई नहीं, ठीक है। अब इसका आप अलाइनमेंट कहाँ करना चाहते हैं, ये लेफ्ट साइड में हो कि राइट साइड में, तो मैं कहूँगा लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि काफ़ी कैची रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो ये जो फ्लोटिंग इंटरफेस में यहाँ पे आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो
इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट को बिल्कुल ही फ्री प्लगइन्स और सारी फ्री प्लगइन्स और थीम्स का यूज़ करके बना सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। तो आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।